जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 100, 1000, जैसे 100, 1000, 1,00,000 या फिर 1 करोड़, इन तमाम, यहाँ तक कि अरब और खरब, ये सब केवल 10 अंकों से ही बने हैं। 10 अंकों से ही बनती है। सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 9 तक टोटल होता है संख्या। इसके बारे में विस्तार से हम अभी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इंट्रो में ये बताना ज़रूरी था। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। और संख्या, ये जो संख्या देख रहे हैं, संख्या और संख्यात्मक पद्धति का मतलब ही हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नवोदय जो प्रतियोगिता है, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज को मैं शुरू किया हूं। और पहला जो इसका लेसन है, पहला जो अध्याय है नवोदय विद्यालय का, उसमें ये संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति से शुरू होता है। तो बेसिक यही है कि हम अपने बच्चों को संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से बेसिक समझा दें, ताकि उनको पूरा इसके बारे में गहराई से समझ आ सके। तो सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक संख्या होती है, लेकिन सवाल है कि अगर अंक केवल 10 है तो संख्याएं अनगिनत कैसे हो जाती है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। और संख्या तथा संख्या पद्धति का मतलब भी हमेशा के लिए जीवन पर्यंत तक ये भूलने वाला आप नहीं हैं। तो नमस्कार बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब जैसे पहला सवाल है मेरा कि संख्या क्या है, हम इसमें लिखते चलेंगे, आप समझते जाइए कि पहला सवाल है मेरा कि संख्या क्या है। आप भी नोट करिए, संख्या क्या है, संख्या क्या है। बहुत से लोग को जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर होगा कि संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। तो पहले मैं संख्या को क्लियर कंसेप्ट बता दूं कि संख्या है क्या। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर मैं आपके सामने 5 आम रख दूं तो आप कैसे बताएंगे कि आप कितने आम है? आप कहेंगे कि 5 है। अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी हो तो आप हम सब कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे कि 40। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं कि ये 5 आम है, ये 40 बच्चे हैं। इस तरह से हम लोग लिख के डिनोट करके बताते हैं। अब बात आती है कि किसी वस्तु की गिनती या मात्रा बताने के लिए इसका अगर संख्या की परिभाषा अगर लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, या आप भी लिख लीजिए, कि किसी वस्तु की गिनती या मात्रा बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। किसी वस्तु की तो संख्या की परिभाषा देख लिए कि किसी वस्तु की गिनती या मात्रा बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कि गिनती बताने वाला चिन्ह ही संख्या है। अंक क्या होता है, इसको देखिए। अंक क्या होता है, इसको समझिए।
अब एक और सवाल आपसे करते हैं कि क्या संख्या और अंक एक ही चीज़ है? बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन नहीं। ध्यान से समझिए, एक नहीं है। हमारे पास केवल 10 अंक है। अगर अंक की बात करें तो हमारे पास केवल 10 अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना ही अंक है मेरे पास। इन्हीं 10 अंकों को जोड़कर हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे 25, तो 25 में 2 और 5 2 अंक है। 2 और 5 2 अंक है, 2 अंक है। और ये 25 क्या है? संख्या है। 25 क्या है? संख्या है। अब 2 और 5 2 अंक है, इन्हें मिलाकर 25 संख्या बनी। इसी तरह 45 87 भी 4 अंकों से बनी एक संख्या। जैसे अभी हम लिख रहे हैं 45 और 87, ये भी एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 4 है, 5 है, 8 है, 7 है। अब सब अंक का अपना अपना वैल्यू है। समझ गए बात? इसका एक आसान ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। इसको अंक और संख्या को याद करने का एक आसान ट्रिक है कि अगर अंक ईंट है तो संख्या मकान है। जैसे कई ईंटों को जोड़कर मकान बनता है, वैसे ही कई अंकों को जोड़कर संख्या बनती है। अब संख्यात्मक पद्धति क्या, उसको समझिए। संख्यात्मक पद्धति क्या है? संख्यात्मक पद्धति क्या है, इसको समझिए। अब आप सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताइए कि संख्या और अंक, ये दो चीज़ समझ गए। संख्यात्मक पद्धति को समझना, तो संख्यात्मक पद्धति का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कोई संख्या लिखनी है, उसे कहाँ अल्प विराम लगाकर लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस अंक का कितना मान होगा, इन सभी नियमों को मिलाकर संख्यात्मक पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याएं लिखने और पढ़ने का नियम ही संख्यात्मक पद्धति है। जैसे लिख देते हैं आंसर। संख्याएं लिखने और पढ़ने का नियम ही संख्यात्मक पद्धति है। समझ गए? अब दशमलव पद्धति समझिए। थोड़ा दशमलव पद्धति के बारे में समझ लीजिए। भारत में सबसे अधिक दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग होता है। दशमलव का मतलब जिनमें 10 अंक हो, यानी फिर वही जो पहले बताए थे 0 से 9 तक। इसलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। अब भारतीय गणना प्रणाली में इसको पढ़ेंगे तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय गणना प्रणाली में इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदू अरबी गणना प्रणाली क्यों कहा जाता है। अब आते हैं, इसका एक और पॉइंट है स्थानिक मान। स्थानिक मान, इस स्थानिक मान को भी समझिए। इसको प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको भी समझना जरूरी है। अब एक सवाल लेते हैं कि 400 जैसे 4568 सबसे दाईं ओर 8 है। यह इकाई के स्थान पर है, यह जो है इकाई के स्थान पर है, इसीलिए इसका मान 8 है। 6 जो है दहाई के स्थान पर है, इसीलिए इसका मान 60 होता है। इसका मान 8 है, इसका मान 60 है, दहाई के स्थान पर है। उसके बाद में 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए 500 होता है। और 4000 के स्थान पर है, इसलिए इसको 4000 लिखते हैं।
समझ गए? यानी किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। समझ गए? इसका प्लेस वैल्यू है। अगर ये यहाँ होता तो दहाई में होता, यहाँ होता तो सैकड़ा में होता, यहाँ होता तो हज़ार में होता। समझ गए बात? यही इसका कंसेप्ट है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने वाले हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लीजिए। जैसे अगर हम बोलें आपको, सवाल ये है कि दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप 10। सबसे छोटी एक अंकीय संख्या, सबसे छोटी एक अंकीय संख्या, आंसर में इसका लिखिए 0। तीसरा, सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या, आंसर में इसको आप बताइए 9। चौथा सवाल देखिए, सबसे छोटी दो अंकीय संख्या कितना है बताएंगे? आंसर लिखिए 10। 10। पाँचवा देखिए, सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या, आंसर में इसका लिखिए 99। ये प्रश्न नवोदय में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्यात्मक पद्धति क्या होती है और दशमलव पद्धति किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कठिन विषय को बहुत आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।